आप फेसबुक एड्स चलाते हो लेकिन रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल रहे हैं जैसे एक्सपेक्ट किए थे। पूरा बजट ख़त्म हो जाता है लेकिन कन्वर्जन्स नहीं आते। आपका कॉस्ट पर लीड या कॉस्ट पर क्लिक बहुत हाई हो रहा है और आप सोच रहे हो कि फेसबुक एड्स मेरे लिए वर्क ही नहीं कर रहे। तो अगर आप भी यही सोच रहे हो तो आज की वीडियो में आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाली है। मैं आपको 7+ स्ट्रैटेजीज़, ऐसे टेस्टेड स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगा जो मैंने पर्सनली यूज़ की हैं और जिनसे आपका फेसबुक ऐड बजट 30 to 50% तक ऑप्टिमाइज़ हो सकता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर और कंसल्टेंट हूँ। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स और बिजनेसेस को लो बजट हाई इम्पैक्ट फेसबुक एड्स रन करने के लिए हेल्प करता हूँ। आज की वीडियो में आप सीखोगे फेसबुक एड्स का कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कॉमन मिस्टेक्स जो आपका एड बजट वेस्ट कर रहा है, एंड 7+ पावरफुल टेक्निक्स जो आपके एड कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकती हैं, AI पावर्ड ऑप्टिमाइजेशन जो ऑप्टिमाइजेशन हैक्स जो आपको स्मार्ट एडवर्टाइजर्स बनाएंगे। वीडियो के एंड में एक बोनस स्ट्रेटेजी भी मिलेगी जो ज़्यादा लोग नहीं जानते, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। फेसबुक एड्स में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेसबुक एड्स एक ऑक्शन सिस्टम पर काम करता है। मतलब आप किसी एक प्लेसमेंट या ऑडियंस के लिए दूसरे एडवर्टाइजर्स के साथ कॉम्पीट कर रहे हो। एड कॉस्ट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? नंबर 1, ऑडियंस कंपटीशन। अगर आप हाईली कॉम्पिटिटिव निश में एड्स चला रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हो गया, फाइनेंस हो गया, रियल एस्टेट हो गया, तो कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। सेकंड थिंग है एड रिलेवेंस का स्कोर, एड रिलेवेंस स्कोर। फेसबुक सिर्फ उन एड्स को सस्ता करता है जो ऑडियंस के लिए रिलेवेंट होते हैं। और थर्ड थिंग इज CTR, क्लिक थ्रू रेट। अगर लोग आपके ऐड पे क्लिक नहीं कर रहे हैं तो फेसबुक उसको एक्सपेंसिव बना देगा। देन फोर्थ थिंग है प्लेसमेंट्स एंड बिडिंग। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और ऑप्टिमाइज्ड बिडिंग स्ट्रेटजीज कॉस्ट को काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं। एंड द फिफ्थ थिंग इज एक ही ऐड बार बार दिखाने से ऑडियंस बोर हो जाती है और कॉस्ट बढ़ने लगती है। दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स। अब जो और कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ब्रॉड ऑडियंस टारगेटिंग। सिर्फ इंडिया टारगेट करने से काम नहीं चलेगा, प्रिसाइज टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, लो क्वालिटी क्रिएटिव्स, बोरिंग या पिक्सेलेटेड इमेजेस और वीडियोस ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज इग्नोर A/B टेस्टिंग। आप इग्नोर कर रहे हो A/B टेस्टिंग को, एक ही ऐड फॉर्मेट यूज़ करना बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस क्या है फिर? तो चलिए आज ऐसे 7 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं जो आपको फेसबुक ऐड का कॉस्ट रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेंगे। नंबर 1 स्ट्रैटेजी, लेजर टारगेटेड ऑडियंस सिलेक्शन। अब प्रिसाइज टारगेटिंग इक्वल्स टू लोअर कॉस्ट एंड हायर कन्वर्जेंस। सबसे पहले इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। नंबर 1, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करना है। आप अपनी निश से रिलेटेड स्पेसिफिक इंटरेस्ट टारगेट करो। देन सेकंड है कस्टम ऑडियंसेस का यूज़ करो, जैसे वेबसाइट विजिटर्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ईमेल सब्सक्राइबर्स, या फिर कोई स्पेसिफिक पेज के विजिटर्स को टारगेट करो। देन थर्ड थिंग है लुक अलाइक ऑडियंसेस। बेस्ट परफॉर्मिंग कस्टमर्स के सिमिलर लोगों को टारगेट करो, वो लुक अलाइक ऑडियंस बना के। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो अगर आप एक फिटनेस प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो सिर्फ हेल्थ एंड वेलनेस में टारगेट करने की जगह जिम ट्रेनर्स और वेट लॉस एंथुसियास्ट या फिर योगा प्रैक्टिशनर्स, इन जैसे इंटरेस्ट बेस को टारगेट कर सकते हो। देन सेकंड स्ट्रेटेजी, किलर एड क्रिएटिव्स दैट कन्वर्ट। फर्स्ट है, इसमें आप यूज़ कर सकते हो हाई क्वालिटी विजुअल्स और शॉर्ट्स, एंगेजिंग वीडियो एड्स यूज़ करो। एक पावरफुल हेडलाइन लिखो जो लोगों का अटेंशन ग्रैब करे। थर्ड है कैरोजल एड्स एंड इंटरेक्टिव एड्स का यूज़ करो। फॉर एग्जांपल एक ऐड जिसमें सिर्फ प्लेन टेक्स्ट है वर्सेस एक ऐड जिसमें क्लियर CTA और एंगेजिंग वीडियोस है, ऑब्वियसली वीडियो वाला ज़्यादा कन्वर्ट होगा। तो थर्ड स्ट्रैटेजी है रिड्यूस फॉर्म फील्ड्स इन लीड फॉर्म या लीड एड्स। लीड एड्स के लिए जब आप फॉर्म बनाते हो तो सिर्फ इसेंशियल इंफॉर्मेशन आप मांगना उसमें, जैसे नेम एंड ईमेल काफ़ी है या फिर सिटी, ठीक है, 2 या 3। ऑटोफिल फॉर्म्स का यूज़ करो जिससे लोगों का टाइम से हो जाए।
जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉन्ग फॉर्म मैंने बहुत सारे ऐड्स देखे, एक लॉन्ग फॉर्म होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 10 क्वेश्चंस मांग रहा है कोई, तो उसकी जगह आप एक सिंपल फॉर्म जो सिर्फ 2 या 3 फील्ड्स मांग रहा है, तो आप उनसे मांग सकते हो। इसमें से आपका जो कम जो मतलब क्वेश्चन आप मांग रहे हो, मतलब कम इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो वो ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएगा। देन फोर्थ स्ट्रैटेजी है ए बी टेस्टिंग। ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट एड कॉपीज, इमेजेस, CTA, ये सारी चीज़ें टेस्ट करते रहो। मल्टीपल ऑडियंस सेगमेंट्स भी टेस्ट करते रहो। फॉर एग्जांपल अगर एक ऐड का CTA बाय नाउ है, तो दूसरे का लिमिटेड टाइम ऑफर, या जो CTA बेटर परफॉर्म कर रहा है तो उसको स्केल करते जाओ। देन नंबर 5th स्ट्रैटेजी है स्मार्ट बिडिंग स्ट्रैटेजीज। उसमें आप लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग का यूज़ करो फॉर द बिगिनर्स। देन बिड कैप स्ट्रैटेजी, अगर आपको स्पेसिफिक CPL मेंटेन करना है, मतलब कॉस्ट पर लीड मेंटेन करना है, तो बिड कैप स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद टाइम शेड्यूलिंग, एड्स सिर्फ बेस्ट परफॉर्मिंग आवर्स में रन करो। जिस टाइम पे आपके एड्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, उस टाइम पे आप एड्स को रन करना चाहिए। देन नंबर 6 स्ट्रैटेजी है रिटारगेटिंग विथ AI। जैसे अभी ना मेटा जो है बहुत AI ड्रिवन हो गया है। AI ड्रिवन रिटारगेटिंग ऑडियंस को हाईली पर्सनलाइज एड्स दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें तो कोई बंदा आपका प्रोडक्ट चेकआउट पेज तक आया है लेकिन परचेस नहीं किया, तो आप उसको एक रिटारगेटिंग ऐड दिखा सकते हो। आपके लिए जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट अभी के लिए, इस तरीके का कुछ है ना, आपके लिए एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है, इस तरीके के कुछ आप एक्सक्लूसिवनेस दिखा सकते हो। देन नंबर 7 स्ट्रेटजी है AI पावर्ड ऑप्टिमाइजेशन टूल्स। AI टूल्स जैसे ChatGPT, जैस्पर, कैनवा, इनका आपको यूज़ करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए ये सारी चीज़ें। ऑटोमेटेड एड प्लेसमेंट्स और फेसबुक का AI बिडिंग सिस्टम भी इनेबल कर लो। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक बोनस स्ट्रेटजी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप यूज़र जनरेटेड कंटेंट जानते हो, जैसे आपके कोई कस्टमर्स हैं तो कुछ शेयर कर रहे हैं आपके ब्रांड के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो कंटेंट आप अपने एड्स में चलाओ, तो उसका भी एक ऐड कॉस्ट 30 to 40% तक रिड्यूस हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कमेंट करें। आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं आपका आंसर करने की कोशिश करूँगा, और नए डिजिटल मार्केटिंग हैक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।